Hello everyone. In this class we will be back with the new features of pen tool, and in this class I will teach you how to use pen tool to draw objects. So आइए start करते हैं. We will pick the pen tool from here and look around that I will click here and then click here and got a straight line, and yes, here and here. So मैंने पेन टूल की मदद से एक स्क्वायर बना लिया. इससे पहले हमने पढ़ा था कि पेन टूल जो है उसकी मदद से हम कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं. हम ऐड एंकर पॉइंट्स कर सकते हैं, डिलीट एंकर पॉइंट्स कर सकते हैं और कर्व्स ऐड कर सकते हैं. तो आज हम उससे एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे. पेन टूल जो है ये हमारा पाथ ड्रॉ करता है और पाथ ड्रॉ करने के काम आता है. मैं यहाँ पे ओपन पाथ भी बना सकता हूँ. ये मैंने पेन टूल की मदद से बना लिया. मैं एस्केप दबाऊंगा तो यहाँ पे ख़त्म हो गया. मैं यहाँ पे नए पाथ को ड्रॉ कर सकता हूँ पेन टूल की मदद से. और ये मैंने नया पाथ बना दिया. मैं एस्केप दबाता हूँ तो इस पाथ को भी रिमूव कर देते हैं. मैं यहाँ पे पेन टूल की मदद से फिर से एक क्लोज ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ट्रायंगल. इसी तरह मैं पेन टूल की मदद से और बहुत सारे काम कर सकता हूँ. ये तो थे स्ट्रेट लाइन को यूज़ करते हुए. मैं स्ट्रेट लाइन को कुछ इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ तो देखिए मेरी शेप कुछ इस तरह से बनती चली गई. तो अब पेन टूल की मदद से हमने बहुत सारी शेप्स भी बनाई, लाइंस भी बना ली. अब हम देखते हैं हम कर्व्स कैसे बना सकते हैं. तो आइए अब कर्व्स बनाते हैं. मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ. अब मैं पेन टूल दोबारा ले रहा हूँ और पेन टूल की मदद से अब मैं एक सप्लाइन बनानी है. तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं. इधर क्लिक करने के बाद हम इसको नीचे की तरफ मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ऊपर कर्व बन रही है. मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो देखिए वो नीचे की तरफ इन्वर्ट कर्व बन रही है. अब मैं नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ये कर्व बन गई. उसके बाद मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए उसने मुझे एक सप्लाइन बना दिया. एस्केप दबाता हूँ तो इसके ऊपर अब ये पाथ बनाकर इस पाथ को मैं बनाकर इसके ऊपर मैं टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ बिल्कुल इसी पैटर्न के अंदर. तो ये मेरा टेक्स्ट जो है वो इन शेप में लिखा जाएगा. ये कैसे करेंगे ये हम जब टेक्स्ट टूल पढ़ेंगे हम उसमें ये आपको बताएंगे. ये था हमारा सप्लाइन बनाने का तरीका. अब मैं फिर से पेन टूल ले रहा हूँ. अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम पेन टूल की मदद से ये मैंने कर्व बनाया और यहाँ पर मैंने एक सप्लाइन बना दिया. थोड़ा सा इसको मैं ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये जो हैंडल्स आए मेरे पास. अब मैं अगर नीचे को ड्रॉ करना चाहूँ या यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ तो मेरे पास कर्व नहीं आ रहा. वो कर्व मैं कैसे लेके आऊँगा, मैं दोबारा से अपने एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँगा. आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द एंकर पॉइंट एंड यू विल सी दैट दिस हैंडल विल बी रिमूव इफ़ आई क्लिक ऑन दिस साइड. सो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस एंकर पॉइंट and drag my pen tool down or back so a sharp edge will be obtained. So here guys, this edge will be so much sharp because I will remove the handles of the curve or the bezier points. How I can do that? I will tell it again. I will click here. I will click here again and look, now it will show me a curve handle. If I want to remove it, I will just click on the anchor point and now I have a sharp curve. So with the help of pen tool, now I can draw sharp edges, I can draw curve edges and also some shapes. So this is the basic use of the pen tool. Now in the next class I will tell you how to use pen tool to trace an object. In the next class I will teach you how to draw some symmetrical objects with the help of the pen tool and how to join them and combine them and create a single shape.